देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो मुल्क में जो हालात हैं अमन अमान के और जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली की हालतें हैं, जो बिल हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इशू हैं पीटीआई के अलावा। पीटीआई से बाहर निकले हैं, मतलब बहुत हो गया। 14 महीने उससे पहले का ये सब कुछ शुरू है, 2-2.5 साल हो गए हैं। अभी जान छोड़े पीटीआई की जो मसले हैं, जिनके आपको शिकवे हैं, वो मसले पर हल करें ना, हमारी जान छोड़े। हाँ, मैं जज साहब का शुक्रिया अदा करके आई हूँ कि जज साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इद्दत केस में जो फैसला दिया, आपने सब खवातीन के सर पे बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने जो किया है वो मैंने इंसाफ किया। मैंने कहा जी इंसाफ करना भी आजकल मुश्किल है, आपकी मेहरबानी कि आपने हिम्मत करके इंसाफ किया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी रऊफ हसन को भी पेश किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? बस बिजी हैं वो, एक को छोड़ते हैं एक को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं एक को पकड़ते हैं, इसी काम को लगे हैं। ये मनादर हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। जैसा कि सनम जवेद ने कहा कि उन्होंने जज अफसल मजोका का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो इद्दत केस पे फैसला सुनाया, तो जज साहब ने कहा कि मैंने इंसाफ पे फैसला सुनाया और अभी यहाँ रऊफ हसन साहब को भी पेश किया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मनाजर हैं, आप ये मनाजर देख सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ रऊफ हसन साहब को पेश किया जाएगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। सनम अभी यहाँ पहुँची थी यहाँ जज अफसल मजोका की अदालत में, और अब सनम यहाँ से निकल रही हैं। क्या कल जो गिरफ्तार किया गया है तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट से खवातीन को, रऊफ हसन को, उस पर क्या? भाई देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि जो मुल्क में जो हालात हैं अमन अमान के और जो महंगाई के हालात हैं, जो बिजली की हालतें हैं, जो बिल हैं, मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े इशू हैं पीटीआई के अलावा। पीटीआई से बाहर निकले हैं, मतलब बहुत हो गया। 14 महीने उससे पहले का ये सब कुछ शुरू है, 2-2.5 साल हो गए हैं। अभी जान छोड़े पीटीआई की जो मसले हैं, जिनके आपको शिकवे हैं, वो मसले पर हल करें ना, हमारी जान छोड़े। कल एक टर्म नई इंट्रोड्यूस करवाएगी, ये डिजिटल दहशतगर्द। हमारे पे तो हर टाइप की टर्म ही इंट्रोड्यूस हो रही है, अभी क्या करें, हम ही बचे हैं सिर्फ। ओके जी, शुक्रिया। ये मनादर हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में रऊफ हसन को भी पेश किया जाएगा। फैसले मर्जी से नहीं आ रहे हो तो कोई भी तनकीद कर रहा है भाई, अब तो जजेस पे जिनको नहीं करना चाहिए था उनको वो भी कर रहे हैं जजेस पे तनकीद। अब तो फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, तो जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे तो फिर हर इशू ही सियासी ही होगा, फिर और क्या होगा। अच्छा, बाकी खवातीन भी रिहा हुई हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही पीटीआई वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वजह? जी, मैं चाहती थी कि जब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मरियम नवाज़ का खास शुक्रिया अदा करूं कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका। जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियां करने वाले थे, आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही हूँ अभी, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखें ज़रा अपने पास। अभी क्या MNA या MP की कौन सी सीट पे? जो खान साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी? सॉरी, टफ टाइम देंगे मरियम नवाज को? टफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ मैं, आगे भी वही करेंगे, जाहिर बात है। अभी इमरान रियाज बाकी आपको क्या लगता है मैंने सच में आग लगाई थी? मरियम नवाज को सॉरी, आप तैयार हैं? सनम जावेद आ रही है। मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पे सवार हो गई हूँ, जिस तरह वो अपने एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चलें, पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है, आप सीएम है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें, अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की। अब ये पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब, और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मेरे के लिए का चैलेंज हुआ है, तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहें कि हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए। तो फिर इस तरह जब खुलेआम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशतगर्दी के। अच्छा, सनम जवेद ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आज अभी मैंने एक्चुअली उसी उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था कि पता नहीं, मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोग और ही तरह ऑफेंड हो गए। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते खुद बताए हमें कि भाई मुझे आते हैं, हमने तो कभी क्लेम किया ही नहीं ना, हमने कभी कहा ही नहीं हम माफिया लेके निकले हैं। हमें तो अभी भी इतने मुकदमों में होने के बाद भी यहाँ से कोर्ट से बाहर नहीं निकल रही भाई कि पहले गाड़ी है तो फिर ही बैठ के जा सकें, कोई पता नहीं बाहर पकड़ने वाले बैठे हो, तो हम माफिया मांग के निकले नहीं है, तो हमें पता भी नहीं।